सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने बताया है, वेदानाम सामवेदोष्मि, यदि वेदों में मुझे ढूंढना है तो मैं सामवेद हूं। यही सामवेद का अंतिम भाग, ज्ञान भाग केनोपनिषद है। केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। केनोपनिषद का हमने पहला खंड, दूसरा खंड, अब हम तीसरे खंड का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरे खंड में केनोपनिषद ने हमें एक कथानक बनाया है। वैसे तो केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। यदि ब्रह्म ज्ञान को भी हमारे जीवन में सुपाच्य बनाना है तो कथानक का सहारा लेना पड़ता है, और कथानक के साथ ही हमें तत्वज्ञान सुपाच्य होकर हमारे जीवन में आता है। इसी अंदाज से केनोपनिषद हमें एक कथानक बता रहा है। कथानक का नाम है देव असुर संग्राम, देवों और असुरों का संग्राम। ये संग्राम हम देख रहे हैं। यदि संग्राम होगा तो विजय भी होगा। ये संग्राम में देव और दानव का संग्राम था, उसमें देव विजयी हो गए। विजयी हो गए। दुनिया में जो जो भी विजयी होते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, वो सब गर्विष्ठ हो जाते हैं। देव ने भी ऐसी गलती कर दी और वो गर्विष्ठ हो गए। विजय होने के बाद सब इकट्ठे हुए। ये कथानक ही आपको मैं बता रहा हूं, जहां तक देखा है वहां तक। गर्विष्ठ होने के बाद सब इकट्ठे हो गए, एक दूसरे की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बहुत बड़ी देव सभा बुलाई, सभी देव उसमें इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद सब अपनी अपनी बात बता रहे थे, मगर जिस ऐश्वर्य शक्ति से उसको विजय मिला था, वो ईश्वरीय शक्ति को देव लोग भूल गए। इसीलिए भगवान ने यक्ष का रूप लेकर देव सभा में अचानक ही प्रकट हो गए, देवों के सामने। वास्तव में ईश्वर तो यक्ष ही है, ब्रह्म तो यक्ष ही है। यक्ष यानी जो अवर्णनीय चीज है। वैसे तो ईश्वर भी अवर्णनीय है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर ने बनाई हुई सृष्टि भी अवर्णनीय है। यक्ष माने मानव नहीं, यक्ष माने पशु नहीं, यक्ष माने पक्षी नहीं, कोई अवर्णनीय रूप जिसको हम यक्ष कहते हैं, हमारी दृष्टि से विचित्र रूप। ऐसे यक्ष रूप लेकर ईश्वर देवों की सभा में प्रकट हो गए, अचानक से प्रकट हो गए। यहां तक हम आए थे। संग्राम, देवों का विजय, विजय के बाद गर्विष्ठ, गर्विष्ठ होने के बाद ईश्वरीय शक्ति को भूल जाना। यदि ईश्वरीय शक्ति को आप भूल जाते हैं, यदि आपको ईश्वर ने ऊपर ले जाना है, बड़ा बनाना है, महान बनाना है, उनके पास ले जाना है, तो आपकी गलती को भी ईश्वर कुछ सुधारने का प्रयत्न करते हैं। उसी तरह देवों को पाठ पढ़ाने के लिए ईश्वर ने अचानक ही यक्ष के रूप में उनकी सभा में प्रकट हो गए। उनकी सभा में अचानक ही प्रकट हो गए। इसीलिए सभी देवों का ध्यान यक्ष की ओर गया, यक्ष की ओर गया, सबका ध्यान। और सबका ध्यान जाने के बाद कोई देव यक्ष को समझ नहीं पाया, कोई देव यक्ष को पहचान नहीं पाया। इसीलिए अभी कथानक आगे चलता है। आगे क्या होता है? तीसरे मंत्र में, तीसरे मंत्र में क्या बताया गया है वो हमें देखना पड़ेगा। तीसरे मंत्र में हम देख रहे हैं, ते अग्निम अब्रुवत जात वेद
एतद् विजानीहि किमित यक्षमिति तथेपि। ये तीसरा मंत्र है। तीसरे खंड का 2 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। 2 मंत्र में यहां तक कथानक आया था कि देव की सभा में यक्ष प्रकट हो गए। बाद में क्या हुआ ये तीसरा मंत्र बता रहा है। ते अग्निम अब्रुवन, ते अग्निम अब्रुवन यानी इंद्र आदि देव, अग्निम यानी अग्निदेव को, अब्रुवन माने कहने लगे। इंद्र आदि देव ते अग्निम अब्रुवन, इंद्र आदि देव अग्नि को कहने लगे, जातवेदा, हे जातवेदा, एतद् विजानीहि किमित यक्षमिति तथे अति। हे जातवेदस, तुम जाके देख आओ, जांच करके आओ यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा तथास्तु, अच्छा मैं जाके देख आता हूं। इतनी कथानक तीसरे मंत्र में आगे चलती है। कितनी? इंद्र आदि देवों का विजय हो गया, देव सभा हो गई, सब गर्विष्ठ हो गए, खुद की बात करने लगे, ईश्वरीय शक्ति को भूल गए। तभी उसको पाठ पढ़ाने के लिए यक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उनकी सभा में प्रकट हो गए। यक्ष को अचानक आने से सब लोग उनकी ओर ध्यान गए, मगर कोई उनको पहचान नहीं पाया। इसीलिए इंद्र आदि देवों ने ते अग्निम अब्रुवत, इंद्र आदि देवों ने अग्नि को कहा, जातवेद एतत् विजानीहि, हे जातवेद, हे अग्नि, हे जातवेद, आप जांच करो ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा तथापि, तथास्तु, अच्छा हाँ मैं देख के आता हूं, ऐसा अग्नि ने बताया। यहां तक कथानक आगे चला। यहां अग्नि के लिए 2 शब्द है। हम देखते हैं सिर्फ तीसरा मंत्र, एक अग्नि है और संबोधन किया है जातवेद। ये 2 शब्द हमें समझने पड़ेंगे। इंद्र आदि देवों ने अग्नि को कहा, यानी अग्नि शब्द है। दूसरा कहा, क्या कहा? हे जातवेदस, संबोधन है, सर्वनाम है अग्नि का। जातवेदस, जाके जांच करके आओ यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा तथास्तु, अच्छा मैं जाके देख के आता हूं। इतना संवाद यहां तक आया है तीसरे मंत्र में। हमें अग्नि, बहुत सारे देव सभा में थे, मगर अग्नि को ही पहला क्यों बताया इंद्र आदि देवों ने कि ये यक्ष कौन है, आप जाके देख के आए। अग्नि को ही क्यों कहा? अग्रगामीनम यह सह अग्नि ही। अग्नि की एक व्याख्या है, अग्रगामीनम यह शह अग्नि ही। अग्नि के नाम की व्याख्या एक ऐसी बताते हैं शास्त्रों, अग्रगामीनम यह शह अग्नि, यानी अग्रगामीनम यानी जो सबसे आगे चलने वाला है उसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि सबसे आगे चलने वाला है, इसीलिए अग्नि अग्रगामीनम यह सह अग्निम, ऐसी भी उनकी एक व्याख्या की गई है शास्त्रों में। सबसे आगे चलने वाला है, इसीलिए शायद इंद्र आदि देवों ने पहले अग्नि को बताया। यह पहला कारण। हमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि इतनी सारी सभा में तो बहुत सारे देव थे, वो बहुत सारे देव में अग्नि को ही क्यों बताया पहले कि आप जाके देख के आओ यक्ष कौन है? इसीलिए बताया क्योंकि अग्नि की व्याख्या अग्रगामीनम यह सह अग्नि, यानी जो अग्र चलता है, सबसे आगे चलता है, उसको अग्नि बोलते हैं। इसीलिए शायद इंद्र आदि देवों ने अग्नि को कहा, आप जाके देख के आओ यक्ष कौन है। अग्नि को एक संबोधन किया है जातवेद, बहुत सोच के संबोधन किया है, बहुत सोच के, बहुत सोच के। कुछ भी अग्नि को बोल सकते हो और अग्नि को बहुत सारे संबोधन सर्वनाम है, मगर यहां जातवेद शब्द क्यों बताया?
जातानि वेदस इति जात वेद, जातानि वेदस इति जात वेद, ये उनकी व्याख्या है। हम सोचते हैं जातानि वेदस यानी जो जो इस दुनिया में जन्म लेता है उन सभी को जो जानता है उसी को बोलते हैं जात वेदस। ये मंत्र के संदर्भ में हम सोच रहे हैं, हमें सोचना भी चाहिए। अग्नि को पहले क्यों भेजा, अग्नि को पहले क्यों जात वेदस नाम संबोधन करके भेजा, ये जाने का अग्नि को था, मगर जात वेदस क्यों बताया? इनका अर्थ है जातानि वेदस इति सह जात वेद, यानी दुनिया में जो जो भी जन्म लेता है उन सबको अग्नि जानने वाला है। यदि जो जन्म लेता है उन सबको जानने वाला है तो यक्ष को तो जान ही पाएगा। इसी आशय से इंद्र आदि देवों ने जात वेदस संबोधन अग्नि को किया है, और जो सारी दुनिया को जान सकता है उसी को जात वेद कहते हैं, इसलिए जात वेद शब्द दिया है। जैसे कि युद्ध में जाना है लड़ने के लिए, बहुत शक्तिशाली पहलवान को यदि हम युद्ध में भेज रहे हैं तो उनको क्या संबोधन देंगे? उनको संबोधन देंगे हे सुरवीर, क्योंकि उसको युद्ध में जाना है तो सुरवीर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? हे धनवान आपको युद्ध कर, ऐसा बोलेंगे क्या? ये सुरवीर ही कहा जाता है यदि युद्ध में जाता है। किसको खाने के लिए जाना है और जो खाने के लिए जाता है वो बहुत खाता है, ऐसे इंसान को यदि हमें संबोधन करना है तो हे वृकोदर आज आप लड्डू खाएंगे, वृकोदर का संबोधन है। इसीलिए इनको जानना है, और जो सारी दुनिया को जन्म से जानने की जिनकी जिम्मेवारी है उसको बोलते हैं जात वेद। जो जानते हैं सारी दुनिया को उसको जात वेद बोलते हैं। इसीलिए इंद्र आदि देवों ने यहां अग्नि को जात वेद संबोधन से संबोधित किया है। इंद्र आदि देवों ने अग्नि से कहा हे जात वेद आप जांच करो ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा हाँ अच्छा मैं जांच करता हूं। जात वेद का दूसरा भी एक अर्थ निकलता है। वेद यानी ज्ञान, इस दृष्टि से वेद का जिससे जन्म हुआ है वो है अग्नि, मगर वेद का इससे जन्म हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं जात वेद। ज्ञान का जन्म हुआ है। उसी दृष्टि से अग्नि के पास दो महान गुण है, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है तेज। दो महान गुण, दो गुण आने से इंसान महान बन सकते, इतने बड़े इतने श्रेष्ठ गुण अग्नि के पास है। और किसी को भी जानना है तो आपके पास ज्ञान चाहिए और आपके पास तेज चाहिए। यदि दो बातें होगी तो दुनिया के किसी भी इंसान को आप जान पाएंगे। यहां यक्ष को जानने का काम करना है, और जानने का काम जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान सबसे ज्यादा तेज है उसी को ही सौंपा जाता है। इसीलिए इतने सारे देवों की सभा में से इंद्र आदि देवों ने सिर्फ अग्नि को ही बताया कि आप जाके जांच कीजिए यक्ष कौन है। अग्नि ने बोला अच्छा मैं जाके जांच करता हूं। किसी को भी जानने के लिए ज्ञान और तेज पर्याप्त है, और दोनों चीज अग्नि के पास है। अग्नि के पास हम तीन बात देख चुके। पहला, अग्र चलने वाला है इसीलिए अग्नि को भेजा यक्ष को जानने के लिए। दूसरा, जो जो दुनिया में जन्म से जिनको जानने की आदत है जन जानता है वो जात वेदस है, इसीलिए अग्नि को जात वेद संबोधन करके भेजा है।
वेद जिससे जन्मा है, वेद जैसा ज्ञान, वो अग्नि है। इसीलिए अग्नि को, यक्ष को जानने के लिए भेजा है। अग्नि के पास दो गुण है, ज्ञान और तेज। ये दो गुण होने के बाद दुनिया के कोई भी चीज को आप जान पाएंगे। यहां यक्ष को जानने का था, इसीलिए इंद्र आदि देव ज्ञानवान तेजवान अग्नि को बताते हैं, आप जाके जांच कीजिए ये यक्ष कौन है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। श्रुति हमें बताना चाहती है, यहां उपनिषद हमें बताना चाहती है। यहां क्या बताना चाहते, इतना ही सेंटेंस है। ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतत् विजानिहि इदम यक्षम किम इति तथा इति। बस इतना ही छोटा सा सेंटेंस है। उस सेंटेंस के द्वारा उपनिषद हमें क्या बताना चाहती है? ये बताना चाहती है कि आपके पास अग्नि जैसा तेज और अग्नि जैसा ज्ञान होगा, फिर भी यदि आप गर्विष्ठ हो गए तो ईश्वर आपके सामने है, आपके पास है, आप स्पर्श कर सको इतने नजदीक है, फिर भी आप जान नहीं पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा बताना चाहती है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें ज्ञान और तेज अनावश्यक है, ऐसा भी नहीं है। हर एक क्षेत्र में आप जाएंगे, ज्ञान तो चाहिए ही, ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होता है। जैसे कि भक्ति भी आप करेंगे तो भक्ति में भी ज्ञान चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ने भी बताया है, भक्ति बहुत सिद्धांत के हिसाब से ज्ञान पूर्ण भक्ति होगी तभी आप ईश्वर को पा सकेंगे। यदि भक्ति में ज्ञान नहीं है तो जिंदगी भर, आयु भर आप ईश्वर की उपासना करेंगे ज्ञान बगैर के भक्ति से, तो आपके हाथ में ईश्वर नहीं आएगा, ईश्वर नहीं आएगा। इति शास्त्र प्रमाणम ते, उसी तरह भक्ति भी होनी चाहिए, शास्त्र से प्रमाणित भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। शास्त्र हमें बता रहे इदम इत्थम, ये ही दूसरा नहीं, ऐसी बात हमें शास्त्र बता रहा है। और शास्त्रों ने बताई हुई ज्ञान से भक्ति होनी चाहिए, तभी ईश्वर मिलेगा। अनावश्यक नहीं, आवश्यक है। मगर ये आने के बाद आपको ये हो गया तो ईश्वर आपसे बहुत दूर है। उपनिषद अग्नि को भेजकर ये बताना चाहती है। छोटी सी काम भी हम करते हैं तो शास्त्र प्रमाणित ही करना पड़ेगा। सोचो, आप 11 मंजिले की एक बिल्डिंग में रहते हैं और 11वें मंजिले पे आप जाना है, आप लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, लिफ्ट में बैठे, शास्त्र बता रहा है लिफ्ट का कि 11वें मंजिले पर जाना है तो 11 नंबर का बटन ही आपको प्रेस करना चाहिए। आप 5वें मंजिले पे खड़े हैं और आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे 11वां बटन तो नहीं दबाना है, मैं तो 2 नंबर का बटन प्रेस करूंगा। इत्थम इदम इत्थम, यही रीत है। यदि आपको 11वें मंजिले पे जाना है तो 11वें नंबर का ही बटन दबाना पड़ेगा। आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर के साथ संबंध करना है। तो शास्त्रों ने जो बताया, यदि लिफ्ट भी उल्टा बटन दबाने से नीचे आ सकती है, ऊपर नहीं जा सकती है, तो ये जीवन की लिफ्ट शास्त्रों ने बताया उसी तरह के प्रेस नहीं करेंगे बटन को, तो हम कैसे पहुंचेंगे? कैसे करना ही पड़ेगा। वैसे तो ज्ञान अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। जो ईश्वर को प्राप्त करवा सके उतनी ताकत भी ज्ञान में है। हमें सोचना पड़ेगा। अति पवित्र, अति श्रेष्ठ है। ईश्वर को मिलना है तो ज्ञान से ही मिल सकते हैं। ज्ञान की जननी कैसे बन गई? किससे ज्ञान जन्मता है? आपके अंदर 2 प्रश्न खड़े होने चाहिए। यदि 2 प्रश्न खड़ा हुआ तो ये ज्ञान जननी हो, ज्ञान की जननी होगी आपके जीवन में।
कौन से 2 प्रश्न? कोई भी चीज करेंगे आपको 2 प्रश्न ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये क्या है और ये क्यों है। एक प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए और ये क्यों है, एक प्रश्न दूसरा खड़ा। यदि ये 2 प्रश्न आपको खड़ा हुआ तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, जन्म होगा ज्ञान का। क्या है कभी हमें सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं, वो सोचना पड़ेगा। मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं, कभी सोचा है आपने? नहीं, मैं 2 हाथ 2 पांव 1 नाक 1 सिर चलने वाला एक प्राणी हूं, तो कोई भी प्राणी की तरह तो प्राणी ही है। मैं क्या हूं जीवन में पहला प्रश्न खड़ा होना चाहिए, और मैं क्यों हूं वो भी खड़ा होना चाहिए। ऐसा मुझे क्यों बनाया, किसने बनाया, ऐसा मैं क्यों हूं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यदि ये 2 प्रश्न खड़ा हुआ तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान आपको हो जाएगा। होता ही नहीं। सृष्टि क्या है और सृष्टि क्यों है, ईश्वर क्या है और ईश्वर क्यों है, हम कभी सोचते ही नहीं है। मेरे जीवन में इतना सारा सुख क्यों और सुख क्या, हम सोचते ही नहीं। मेरे जीवन में इतने सारा दुख क्यों और दुख क्या। यदि ये सारी पजलों का उत्तर आपको मिल गया तो समझ लेना आप ज्ञानी है। और ज्ञान से ही तेज का जन्म होता है। सही ढंग से जो ज्ञानी है वो कभी तेजहीन नहीं हो सकता है, रहता ही नहीं है। वेद ज्ञान है और ये ज्ञान आपको आपने प्राप्त करने की शुरुआत की तो आप तेजहीन रहेंगे ही नहीं। आप अग्नि जैसे तेजस्वी बन जाएंगे, सूर्य जैसे तेजस्वी बन जाएंगे। और भगवान तेजवान और ज्ञानवान को ही पसंद करते हैं, उसको ही भगवान समझ में आता है, उसके साथ ही भगवान का संबंध होता है, वो ही भगवान के पास पहुंच जाता है। जो ज्ञानी होता है वो तेजवान होता है। और तीसरी भी एक बात आती है इनके साथ, जो आ गई तभी ये दोनों की कीमत है, नहीं तो ये दोनों की कोई कीमत नहीं है। वो है शांत। ज्ञान और तेज आने के बाद इंसान नभमंडल में उड़ने लगते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा पांव पृथ्वी के ऊपर है। शांति आनी चाहिए। इसीलिए ईश्वर को हम कहते हैं नमः शांताय तेजसे। ज्ञान के बगैर तेज आता नहीं। उसके पास ज्ञान भी है, वो तेजस्वी भी है, मगर वो शांत प्रिय है, शांति है उसको। इसीलिए तो हम उसको नमः करते हैं, नमः शांताय तेजसे। वो आना ही चाहिए। मगर दुनिया में ज्ञान के ऊपर विश्वास इसीलिए नहीं है। सही माने में ज्ञान आया तो तेज आएगा ही, मगर आज दुनिया में जो लोग खुद को ज्ञानी बता रहे हैं वो बहुत सारे लोग, अधिकतम लोग निस्तेज है। इसीलिए हमें ज्ञान पे विश्वास नहीं है कि वो सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जहां आ गया यहां तेजहीन रहता ही नहीं है, वो तेजस्वी बन जाता है। मगर आज तो बहुत सारे ज्ञानी निस्तेज हो गए घूम रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की व्याख्या ही हमारे जीवन में कुछ उल्टी हो गई है। उल्टी व्याख्या हो गई, गलत चीज को हम ज्ञान समझने लगे। पित्तर नाम की धातु को हम सोना समझने लगे। ये स्वर्ण को समझने की गलत व्याख्या है। ज्ञान की व्याख्या ही हमने इस काल में तो बदल दी है। कई लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी, फिर भी आज दुनिया में बहुत कुछ मालूम है ऐसा ढोंग कर रहे हैं, और इसको ही हम ज्ञानी समझ रहे हैं, और इसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। कोई कथा करता है तो कथाकार के पीछे बहुत सारा समाज भागता है। कर्मकांड कर रहे हैं तो वैसे भूदेव के साथ सब लोग भागते हैं। और
कथा करने और कर्मकांड करने वाले लोगों को दुनिया शास्त्री बोलने लगते। शास्त्री शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है उनको, और शास्त्री का अर्थ तभी मालूम होगा, शास्त्र क्या है वो भी मालूम नहीं है उसको। वास्तव में हमारे शास्त्रों की दुनिया में दो ही शास्त्र है पढ़ने जैसे। जिसको भी बुद्धि का घमंड है ना, एक बार जिंदगी में उसको पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं पढ़ पाएगी आपकी बुद्धि। यदि पढ़ लिया तो आप सही माने में ज्ञानी, आप सही माने में शास्त्री है। हम तो किसी को कथा करने वाले को शास्त्री बोल देते, कि पीतांबर पहन लिया उसको शास्त्री बोल देते, मंदिर में आधा घंटा तक घंटी बजा दी उसको शास्त्री बोल देते, भगवान के सामने 5 दिया जलाकर ऐसा ऐसा कर दिया उसको शास्त्री बोल देते, कर्मकांड कर दिया, किसी की शादी करवा दी तो हम इसको शास्त्री बोल देते। वो शास्त्री नहीं है। दुनिया में 2 प्रकार के ही शास्त्र है, एक है व्याकरण, दूसरा है न्याय। पढ़ने चाहिए बुद्धि का यदि आपको घमंड है तो। हम बोल रहे हैं आज बीए हो गया, एमबीए हो गया, पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, शास्त्री है क्या, ज्ञानी है क्या? उसको प्रमाण पत्र दिया तो समझ लेना यही क्षेत्र का उसको ज्ञान है, बाकी सब क्षेत्र में वो अज्ञानी है, इसका प्रमाण पत्र है। मगर आज दुनिया ऐसा मानती है, दुनिया कि स्कूल कॉलेज का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ज्ञानी है। नहीं भाई नहीं, चलता भी ऐसा है। ये 2 शास्त्र ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद इंसान को सिंह बनाने की ताकत ये 2 शास्त्र में है। पढ़ना चाहिए, और 2 में से एक भी पढ़ा तो उसको शास्त्री बताना, नहीं तो शास्त्री शब्द किसी के साथ भी हम प्रयोग नहीं कर सके। और 2 में से एक भी पढ़ा नहीं है, फिर भी हम सबको शास्त्री बता रहे, क्योंकि हमें शास्त्र का नॉलेज ही नहीं है। हमारा धर्म, हमारी फिलॉसफी, हमारा अध्यात्म कहां जाएगा किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझ ही इतनी छोटी है हमारी, इतनी छोटी से। ये 2 पढ़ने के बाद ही ज्ञान, तेज और शांति पाएंगे आप। नमः शांताय तेजसे को मिल पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप ईश्वर के साथ विवाह करेंगे। और विवाह होने के बाद पति के सामने पत्नी का ज्यादा चलता है। यदि हमारा विवाह ईश्वर के साथ हो गया तो हम कहेंगे वैसे ईश्वर करेंगे, मगर उनसे पहले तो ये शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, शास्त्री बनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तेज प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। नमः शांताय तेजसे हम हो गए तो जो नमः शांताय तेजसे है उनके साथ हमारा विवाह होगा। मगर ये 2 पढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, कोई किसी की बस की बात नहीं है सबकी, और पढ़ने का किसी का किस्मत भी नहीं है। वैदिक तपोवन अभी पाणिनि व्याकरण पढ़ा रहा है सबको, मुश्किल चीज है। वैसे पहले तो पढ़ने वाले नहीं मिलते, पढ़ने वाले मिलते तो माँ बाप ना बोल देते, माँ बाप भी हाल है, पढ़ने वाला भी है तो पढ़ाने वाला नहीं मिलता है। तीनों मिल जाए तो क्यों पढ़ना, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। सिंह बनना है, एक बात सही है, यदि आपने ये 2 पढ़ लिया, क्यों पढ़ना चाहिए मानो में, हमें वेद तक पहुंचा है, ज्ञान तक पहुंचना है। यदि वेद तक पहुंचना है तो इसके पहले 6 अंग है, 6 अंग पढ़ना पड़ेगा। ये जो 6 अंग है और ये 6 में से सबसे मुश्किल ये अंग है, पहला पढ़ना चाहिए। यदि ये पढ़ लिया तो वेद तक हम पहुंच सकते हैं, और वेद तक पहुंचकर सारी दुनिया का दुनिया बनाने वाले का ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये पढ़ना चाहिए। ये पढ़े बगैर पढ़ लिया तो अग्नि की ये कथानक में जैसी स्थिति होती है आगे जाके वैसी स्थिति होगी। श्रुति हमें यही बताना चाहती है, अग्नि जैसा ज्ञान और तेज होने पर भी अग्नि यक्ष को पहचान नहीं पाया। आज की भाषा में के लोग ज्ञानी होने के लिए 80 से 90% लोग 100% मेहनत करते हैं। मेरे बच्चे को ये पढ़ाना, इसे इतना पैसा मिलता है, ये स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए किसी
सगेवाद की पहचान निकाल देता है। पैसा देना है तो पैसा दे देते हैं डोनेशन के रूप में, पूरी रात भर जागते हैं, पुष्कर मेहनत करते, सखत मेहनत करते हैं, और सखत मेहनत करने के बाद भी वो ज्ञानी नहीं बनता है, न्याय और व्याकरण को नहीं पहचान पाता है। क्योंकि लोगों को आज ऐसा मालूम है कि न्याय और व्याकरण पढ़ने से क्या मिलता है, एमबीए हो गए तो पैसा मिलता है। हाँ, सही बात है, आज के ज्ञान से आपको रोटी मिलती है, चावल मिलते हैं, दाना मिलते हैं, आपको दाना पानी मिल जाता है, मगर न्याय और व्याकरण पढ़ने से आपको दाना पानी नहीं मिलता, ऐसी दुनिया बताती है। अरे आज का ज्ञान प्राप्त करने से दाना पानी तो मिल जाएगा, मगर दाना पानी बनाने वाला कौन है ने, वो नहीं मिलेगा। वो न्याय और व्याकरण पढ़ने से मिलेगा, क्योंकि बुद्धि आपकी इतनी प्रगल्भ हो जाएगी। लोग बोलते हैं न्याय व्याकरण पढ़ने वाले भूखे मरते हैं, मरते नहीं है, वो जन्म जन्मांतर का ज्ञान प्राप्त कर लेते, जन्म जन्मांतर का। इसीलिए तो पूरी दुनिया कथा कर्मकांड करने वाले शास्त्री के पीछे भागती है और उसको शास्त्री बोल देते हैं, और सही अर्थ में जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है इनके पीछे कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। इसीलिए आज समझ कर रहे हैं हम कि यहां बताया श्रुति ने, ते अग्निम अब्रवन, अग्नि ने, इंद्र आदि देवों ने कहा, हे जातवेदस एतत् विजानीहि इदम यक्षम, ये यक्ष कौन है आप जांच कीजिए, किम इति तथा इति। अच्छा मैं जाता हूं, बस यहां तक का कथानक हमने देखा है, मगर अग्नि को ही क्यों पहले बताया, अग्नि को जात वेदस क्यों बताया, क्योंकि वेद का जन्म अग्नि से हुआ है। इसीलिए हम समझते हैं कि अग्नि के पास ज्ञान है, अग्नि के पास तेज है। चाहे कितना भी बड़ा अग्नि जैसा ज्ञान या तेज हो, मगर आपके पास गर्विष्ठ होने की बात आ गई तो आपके पास होगा ईश्वर, फिर भी आप पहचान नहीं पाएंगे। कैसे पहचान नहीं पाएंगे, उपनिषद कुछ आगे बता रहा है चौथे मंत्र में। आज हम तीसरे मंत्र देख लिया, तीसरे खंड का, आने वाले बुधवार को आएंगे। हम यही मंत्र में आगे बढ़ना है तो बढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि अग्नि की क्या स्थिति हुई। वैसे तो स्टोरी एक सामान्य है, मगर उपनिषद हमारे लेवल के लोगों को क्या बताना चाहती है वो हमें समझना है। इसलिए शब्दशः समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। देव और असुर के संग्राम में देवों का विजय हुआ, विजय होकर वो गर्विष्ठ हो गए, गर्विष्ठ होकर ईश्वर नामनी कोई शक्ति हमारे विजय दिलवाने में थी वो भूल गए। उसको याद दिलवाने के लिए यक्ष के रूप में देव की सभा में ब्रह्म प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हुए देवताओं में इंद्र आदि देवों ने अग्नि को कहा कि आप जाके जांच कीजिए ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। अभी अग्नि ने आगे ये कथानक में क्या किया, आने वाले बुधवार को आएंगे हम देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।